हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। आज है हमारी 18th वीडियो नेट के क्वेश्चन सीरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग दोज विच आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। 5 दी हुई हैं, मतलब लिस्ट दी हुई है। बेसिकली 5 टर्म्स हैं। आपको ये बताना है कि अगर हम टीचिंग कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो इनमें से क्या क्या पर्सनालिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड है। ऑप्शंस या जो पॉइंट्स हैं, लिस्ट है, वो है ए पे है मैनेजिंग, बी इज़ मॉनिटरिंग, सी इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल, डी इज़ प्लानिंग एंड ई इज़ सेल्फ एफिकेसी। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए एंड बी ओनली, दैट इज मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। ये दोनों ही पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड से रिलेटेड है टीचिंग कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करते हैं तो। सेकेंड ऑप्शन इज बी एंड सी ओनली, दैट इज मॉनिटरिंग एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। देन थर्ड ऑप्शन इज सी एंड डी ओनली, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल एंड प्लानिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सी एंड ई ओनली, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। तो देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात सबसे पहले करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ अगर हम सी और ई की बात करते हैं, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एफिकेसी। तो ये दोनों ही कॉम्पिटेंसी कहिए या टर्म्स कहिए, ये पर्सनालिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड है। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे मैनेज करना, मॉनिटरिंग और प्लानिंग, ये किसी की पर्सनालिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते एक टीचर के लिए। दैट इज़ अगर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, ये जो टर्म्स हैं, ये टीचिंग कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में पर्सनालिटी आपकी कैसी है या आपका एटीट्यूड कैसा है किसी भी चीज़ को लेकर, वो नहीं बताता। बट अगर आप कंट्रोल के टर्म में देखें या सेल्फ एफिकेसी के टर्म में, तो ये दोनों ही चीज़ें पर्सनालिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सी एंड ई ओनली। अब अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नंबर सीरीज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, इन द सीरीज 3, 16, 125 व्हाट विल कम आफ्टर 125। एक सीरीज दी हुई है जिसमें तीन डिजिट्स या तीन जो आपके टर्म्स हैं वो दिख रहे हैं। एक है 3, सेकंड पे है 16, देन थर्ड पे है 125 एंड उसके बाद कौन सा टर्म होगा वही आपको बताना है। तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, फर्स्ट इज 1206, 1206, सेकंड इज 2106, देन थर्ड इज 2196 एंड फोर्थ इज 1296। तो यस, आपको सीरीज जब दी हुई है तो आपको सबसे पहले तो पैटर्न ही देखना पड़ता है कि आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में पैटर्न आपको क्या दिख रहा है ऐसा, क्योंकि अगर आप पैटर्न ही नहीं समझ पाएंगे तो नेक्स्ट नंबर गेस से तो आंसर आएगा नहीं, राइट। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर 3 है, देन 16 है, देन 125। तो डिफरेंस या सम से तो कुछ आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या इन दोनों के बीच का, तो ये एज सच कोई सीरीज नहीं बता रहा है हमें। बट एक है, आपको पता है कि कई बार स्क्वायर्स या जो क्यूब्स होते हैं किसी नंबर के, वो भी लिखे होते हैं। तो देखिए, अगर हम ये इस नंबर की बात करें तो ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे है 16, तो 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का पावर 1 है, राइट। इसके बाद यहाँ 125, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 25। बट अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5, देन आता है आंसर 125। तो इट मीन्स कि ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है। तो मिल गई ना आपको सीरीज। सबसे पहले है 3 या 3 की पावर 1 आप समझ लीजिए, देन है 4 की पावर 2, देन है 5 की पावर 3। तो ये है सीरीज। नंबर्स जो हैं वो एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहे हैं, एक एक बढ़ रहे हैं, एक ऐड ऑन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 6, और ये जो पावर्स हैं ये भी बढ़ रही हैं। तो नेक्स्ट जो पावर होगी 6 की, वो हो जाएगी 4, ठीक है। तो 6 की पावर 4 क्या होगी, तो वो आप अपने से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 1296। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, जो कि आप इजीली चाहें तो 36 को 36 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 1296, ठीक है। आप करके चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये थी सीरीज। अब देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन स्टिमुलाई यूज टू कन्वे द मैसेज आर नोन एज। मैसेज को कन्वे करने के लिए जिस कम्युनिकेशन स्टिमुलाई को हम यूज़ करते हैं वो उसे क्या कहते हैं।
फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज पावर, थर्ड इज चैनल या फोर्थ इज कोड्स। तो वो जो स्टिमुलाई है या जो मैसेज को कन्वे करने में यूज़ किया जाता है तो वो कोड्स होते हैं। अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी समझना चाहें तो आपको पता है, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो उसमें कोड्स होते हैं ना, कोडिंग होती है, कोडिंग के थ्रू ही मैसेज पास ऑन होते हैं लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो उससे रिलेट करके भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये कि आप समझ सकते हैं कि जब हम मैसेज कन्वे करते हैं तो वो कोड्स के फॉर्म में होते हैं, वो कोई प्रोसेस नहीं होता, पावर के फॉर्म में नहीं होता और ऑब्वियसली चैनल भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज जो कम्युनिकेशन स्टिमुलाई है वो है कोड्स, ठीक है। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कोड्स है वो स्टिमुलाई, कम्युनिकेशन स्टिमुलाई विच इज़ यूज टू कन्वे द मैसेज। सो यस, अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो ये मैच द कॉलम से रिलेटेड है। दो लिस्ट आपको आपके सामने दिख रही हैं। एक लिस्ट में आपको लिसनर्स के जो टाइप्स हैं वो दिए हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहले है पुअर लिसनर्स, देन है एग्रेसिव लिसनर्स, देन पॉजिटिव लिसनर एंड डी पे है स्यूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स। और लिस्ट सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर, जैसे लिस्ट वन में जो लिसनर्स के टाइप दिए हुए हैं, इनका एग्जाम्पल या कौन से ऐसे टाइप हैं जिनको हम इस तरीके के लिसनर्स कहते हैं, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है स्कोल्ड अदर्स, जो हमेशा दूसरों को स्कोल्ड करते रहें, वो कौन से लिसनर्स होते हैं। देन सेकंड है ईजिली एग्री विद द स्पीकर्स, दैट इज कि जो स्पीकर होते हैं कुछ बोल रहे हैं जो, तो उनसे ईजिली एग्री कर जाते हैं सामने वाले से, ठीक है। तो वो किस टाइप के लिसनर्स होंगे। थर्ड में है लिसन टू आइडियाज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, बस आइडियाज़ को सुन रहे हैं बट जो उसके पीछे के इमोशंस हैं वो उसे नहीं समझ रहे हैं। और फोर्थ है फिजिट कंपल्सिवली। तो बस अब देखिए, ऑप्शंस तो गिवन ही है, आप चाहें तो इसके थ्रू कर सकते हैं। वैसे इजी होगा क्योंकि देखिए ए का ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो अगर आपको एक भी पता चल गया तो आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे, क्योंकि जो सारे ही ऑप्शंस हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो मैच करते हैं पहले। तो देखिए, अगर आपने ऑप्शंस को देखा है तो देखिए, जो हमेशा दूसरों को स्कोल्ड करते रहें, डांटते रहें, चिल्लाते रहें, ठीक है, तो ऐसे लिसनर्स कौन होंगे, ये आप इजीली बता सकते हैं। जो लिस्ट वन है उसमें से यस, एग्रेसिव लिसनर्स वो होंगे ना जो सुन कम रहे हैं, सुनने से ज़्यादा वो दूसरों को सुनाने में ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं सबको बात बात पे। तो बी का होगा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो पुअर लिसनर्स मतलब जो सुन ना रहे हों, जिनका ध्यान ना हो, ऐसे लिसनर्स हुए ना। तो इसलिए जो फिजिट कंपल्सिवली इन द सेंस जैसे नर्वस होना या अटेंशन डेफिसिट है ना, जिसमें जैसे कोई कुछ बोल रहा है बट वो सामने वाली जो पर्सन है जिससे कोई बात बोली जा रही है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुन नहीं रहे हैं वो, या ऐसी चीज़ें। आपने पता होगा फिजिट स्पिनर भी आपने सुना होगा, जो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए या ऐसे पर्पज से लॉन्च हुआ था, राइट। तो ये है फिजिट करना। तो जो लिसनर्स हैं जो सुन नहीं रहे हैं, फिजिट, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही आंसर होगा, क्योंकि उनका ध्यान सुनने पे नहीं है, वो नर्वस है, वो स्ट्रेस में है, टेंशन में, रीज़न कोई भी हो। सपोज़ कि आपका इंटरव्यू है, आपके सामने पैनल में 20 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ या आपके सामने प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, राइट। अब आप अकेले हो, आप नर्वस हो रहे हो, डर रहे हो, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, और आप इस वजह से क्या हो रहा है, नर्वसनेस की वजह से कि आप सामने वाले की बातें भी नहीं सुन पा रहे हो। तो इस केस में आप पुअर लिसनर हुए, और एक कैरेक्टरिस्टिक हुई कि जो पुअर लिसनर्स होते हैं वो बेसिकली दे फिजिट कंपल्सिवली, तो इसलिए ए का होगा फोर्थ। देन पॉजिटिव लिसनर्स, तो इसमें से सबसे पॉजिटिव जो लिस्ट में से ऑप्शन है वो कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन है ना, कि पॉजिटिव लिसनर्स कौन होंगे, वही होंगे जो इजीली एग्री कर जा रहे हैं स्पीकर के साथ, कुछ भी नेगेटिविटी या नेगेटिवली कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को। और स्यूडो इंटेलेक्चुअल, तो यस, जो ऑप्शन बचा होगा वही, बट स्यूडो का मतलब वैसे भी होता है ना कि फॉल्स, दिखना कुछ और होना कुछ टाइप का भी अगर आप समझें। तो लिसन तो कर रहे हैं, उन्हें सुन सब रहे हैं, वो सुनाई पड़ रहा है, जो भी आइडियाज़ सामने वाला पर्सन दे रहा है, सामने वो ये कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, आई एम लिसनिंग एंड ऑल। बट जब इमोशंस की बात आती है, दैट इज सामने वाला जो पर्सन है वो किस इमोशंस के साथ वो सारी बातें कह रहा है, तो उन्हें ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ऐसे पर्सन्स, ऐसे लिसनर्स को कहा जाता है स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्ट तो हैं, दिमाग या बातें सुन रहे हैं, आइडियाज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट उसके पीछे के जो इमोशंस हैं उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए
डी का होगा थर्ड। तो आई रियली होप कि आपको मैं समझा पाई होंगी सारे ही वर्ड, सारी ही बातों को। तो यस, जो हमारा आंसर है एज आई टोल्ड यू, ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो इसलिए ये था हमारा क्वेश्चन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रिलेटेड टू है इन्वायरमेंट का जो हमारा सेक्शन है उससे। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल sorry contributing to global carbon dioxide emission in decreasing order from fossil fuel burning, cement manufacturing, and gas flaring in the year 2014। तो 2014 ईयर की बात हुई है। हमें सीक्वेंस में कुछ कंट्रीज़ लगानी हैं जो कि दी हुई हैं। किस रिस्पेक्ट में? तो दिया हुआ है कार्बन ग्लोबल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रहा है 2014 में, 2014 में, उसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन कंट्रीज़ को लगाना है। बेसिकली जिसका एमिशन सबसे ज़्यादा रहा होगा उसे हमें फर्स्ट पे लगाना है, वो फर्स्ट पे रहेगा, एंड देन ग्रेजुअली जो डिक्रीजिंग हो, राइट। और इसमें बेसिस भी दिया हुआ है कि जैसे फॉसिल फ्यूल है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, गैस फ्लेयरिंग। तो इन सारे ही रीजंस की वजह से जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रहा है किस कंट्री का बेसिकली सबसे ज़्यादा रहा है वो हमें बताना है। ईयर है 2014। तो आई थिंक आपको फिंगर टिप्स पे होगा ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन या इसके आंसर। तो किसी भी वे में आपसे किसी भी ईयर में पूछे आप आई थिंक बता लेंगे, राइट, क्योंकि वीडियो अवेलेबल है चैनल पे इससे रिलेटेड। तो यस, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दैट इज़ कि जब हम चाइना की बात करते हैं तो किसी भी ईयर में चाइना हमेशा से मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं एमिशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में। तो इसलिए नंबर फर्स्ट जो होगा, जो नंबर फर्स्ट कंट्री है वो है हम चाइना। देन सेकंड की बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो हमारा सेकंड है वो है यूएसए। यूजुअली बी सेकंड ऑब्वियसली यूएसए ही है। देन होगा कौन सा? बी दिया हुआ है EU 28 और डी दिया हुआ है रशिया। तो यूरोपियन यूनियन जिसमें कि 28 कंट्रीज थी बेसिकली, तो वो होगा और उसके बाद होगा रशिया, राइट। तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले चाइना, सो इट विल बी C, A, B एंड D, करेक्ट। तो ये था हमारा आंसर और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।